प्यारे दोस्तों, आपको एक बात तो यहाँ से पता चलेगा, अगर आप सारे ऐसे सारे छोटे छोटे टुकड़ों को लेके उसका ई वेक्टर और डेल एल वेक्टर को दोनों को इंटू करके अगर सब सारे सेट्स को अगर प्लस कर दो ना, तो एट द एंड में सबको प्लस करने के बाद में सबको प्लस करना मतलब ही क्लोज लूप। इंटीग्रेशन मतलब समेशन, क्लोज लूप मतलब पूरे टुकड़ों का समेशन किया। समझ रहे हो कि नहीं समझा? समझ रहे हो? उसके अंदर की ई वेक्टर और डेल इसको समेशन किया। तो अगर आपको आंसर एट द एंड में 0 आता है, मतलब ही जो भी फील्ड था वो फील्ड कैसा था? कंजर्वेटिव। समझा? और कंजर्वेटिव है मतलब ही वो कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अपना के क्यू अपन आर स्क्वायर जैसा हम लिखते थे पहले कुछ दिनों पहले, बराबर? यस सर। सबको सच्चे समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को हाँ, दिक्कत लग रहा है? बोले किसी को नहीं, दिक्कत सर। लग रहा है? नहीं सर। राणी ताई नहीं डोंट सर। नो सर नहीं हो कळलं? सर, हो सर का नो सर? हो सर। यू कैन गो सर, है ना? बच जाएगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने अपने, अरे किसी ने वीडियो ऑन नहीं रखा, केदार बाबा तूच माझा आधारस्तंभ होतास, तू पण व्हिडिओ ऑफ केला भावा आज? काय भावा? नाही सर, आता केला ना सर ऑन. हाँ ठीक है, धन्यवाद भावा, धन्यवाद, तू भाऊ आपला, ठीक है। चलिए अभी हम चलते थोड़ा सा आगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखो अभी तक की सारी चीजें अगर आप सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ गई है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर फील्ड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही हो, लेकिन अगर फील्ड कोई दूसरी है फिर भी उनका तो इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स तो होगा है ना, लाइन ऑफ फोर्स तो होगा उसका। तो इसीलिए तो अगर हमेशा 0 आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखो अगर कोई एक फील्ड था जो मान लेते हैं ऐसा था, ये लाइन ऑफ फोर्स निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं मैं इसको, क्या है ये? लाइन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ फोर्स। अगर ये मेरा लाइन ऑफ फोर्स है, अब अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पर कोई भी क्लोज कंटूर ले सकता हूँ या फिर कोई भी क्लोज एक पर्टिकुलर जॉयरॉइड ले सकता हूँ, तो मान लेता हूँ मैं अभी यहाँ पे एक स्फेरिकल जॉयरॉइड पकड़ रहा हूँ। क्या पकड़ रहा हूँ? एक मिनट है, मान लीजिए कि मेरा स्फेरिकल जॉयरॉइड था, इसके ऊपर एक फिट हो रहा है। देखो अभी आप हर बार चेक करो, हर बार ये तो लाइन ऑफ फोर्स है ना, ये तो लाइन ऑफ फोर्स है, लेकिन कौन से फील्ड का है नहीं पता आपको। देखो अभी अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा पकड़ा तो आप देख पाते हो, अगर इसका भी डायरेक्शन ऐसा था, इस लूप का डायरेक्शन, मैंने लूप निकाला, जॉयरॉइड लूप निकाला, तो यहाँ पर डेल का डायरेक्शन ये है, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन भी तो यही है। दूसरा टुकड़ा पकड़ा यहाँ पे, यहाँ पे डेल का डायरेक्शन ये है, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन भी तो यही है। यहाँ पे डेल का डायरेक्शन जो है, फील्ड का डायरेक्शन, मतलब क्या यहाँ पर 0 आंसर आएगा? सबको प्लस करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव में आएगा ना, क्लोज लूप डेल एल, यस सर। तो आपको पॉजिटिव में मिलेगा ना। अगर एग्जैक्टली अपोजिट लेता तो जॉयरॉइड, अगर लूप एग्जैक्टली अपोजिट लेता तो फिर ये वेक्टर निगेटिव्ह आता. अरे वाह राणीताई, बऱ्याच वर्षानंतर बरोबर बोललीस तू, नेगेटिव्ह बरोबर क्या नहीं? सही बात है यार। तो क्या ये कंजर्वेटिव फील्ड हो सकता है? जो भी फील्ड है वो क्या कंजर्वेटिव फील्ड है? यस सर, हो सकता है सर। हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, कंजर्वेटिव फील्ड 0 असल्यावर पॉझिटिव्ह. 0 असतो सर, कंजर्वेटिव्ह असतो. कंजर्वेटिव्ह Zero सर. आता हा है ना. तो अबे आदित्य मूर्खा, सगळ्या गोष्टी रिपीटच करतो का? सर मी ते परत आला होता सर लेक्चर, ते डिस्कनेक्ट झालं होतं. तुला प्रॉपर सांगितलं होतं बाबा, मगाशी मी तुला सगळं एक्सप्लेन केलं होतं का नव्हतं? तू खरं खरं सांग मला, तुझं केलं होतं सर. सगळं नंतर असं बोलशील तर कसं चालेल ना? समजतंय काय बोलतोय मी तुला? हो सर. चुकीच आहे बाबा, हे सगळं चुकीच आहे बाबा. जेव्हा पण फक्त क्लोज लूप मध्ये ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर 0 आला तरच तो कंजर्वेटिव्ह फील्ड मध्ये येतो. कळलं भावा? हा सर. कंजर्वेटिव्ह फील्ड हो सर. म्हणजेच असते फक्त इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड. कळलं तुला भावा? येस सर. शपथ भावा, शपथ खा, शपथ खा कळलं सर. भावा. काय आलं शपथ खा. चल केदारची शपथ खा. केदारची
क्या बोला? हेलो, अरे मूर्खा रे, तुझा आवाज पण येतो, दिमाग खराब होऊन जातो माझा. पण एकदम मला आवाज ते होते तुझा, काय बोलत आहे कळू दे मला. मागची स्क्रीन स्क्रीनशॉट हाँ काट ली का स्क्रीनशॉट? चलिए आगे चलना, जल्दी जल्दी चलो बे गधो. यस सर. यस सर. हो गया सबका? हो गया कि नहीं हुआ? हो गया है कब? हो गया सर. हो गया सर, हो गया सर. अब मैं आप सारे बच्चों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है? देखिए एक सिंपल सी चीज है. तो अभी तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हो ना, सर आप बड़े चैप्टर हो सर, आपने बराबर मिडल में लिया ना, अगर आप जॉयराइड यहां पे लेते तो समझा क्या कुछ? तो अब तो सर फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग मिल रहा है ना. इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन इधर मिल रहा है, इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन इधर मिल रहा है, इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन इधर मिलेगा, यस सर. इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन में भी Yes, इधर Yes, मिलेगा, sir. इस पॉइंट पे इधर मिलेगा. समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर. तो यहाँ पर डेल एल और फील्ड का डायरेक्शन तो अलग अलग होगा, मैं मानता हूं, लेकिन आप लोगों को इसके केस में एंगल निकालना बहुत डिफिकल्ट जाएगा. डेल एल और फील्ड के बीच वाला एंगल निकालने को बहुत डिफिकल्ट जाएगा. बात समझ रहे हो मेरी बात? बराबर. बराबर है सर. यस सर, समझे अभी सर. तो समझे सर. इसीलिए इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि भाई जीरो आएगा या जीरो नहीं आएगा. ये डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा. इसीलिए कभी कभार फील्ड के अंदर जो जॉयराइड सिलेक्ट करना है ना, वो सिलेक्ट करने का भी एक वे होता है, एक तरीका होता है, जिस तरीके के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो. मतलब फील्ड को देख के सिलेक्ट करो जॉयराइड, कोई भी कर सकते हो, तो अच्छे से करो ना. फिर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर. तो अभी यस सर, समझ. यस 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 मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप यहाँ तक की सारी चीजों को अगर अच्छे से समझ रहे हो, तो बस मैं अभी आपको एक नॉर्मल एक चीज बता रहा हूँ. सारे बच्चे इसको देखेंगे. जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं, मेरे पास अगर कोई फील्ड है, सबसे पहले तो अभी मैं इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस की मदद से फील्ड कैसा दिखेगा उसके बारे में पहले बताता हूँ. मान लेता हूं मैं दो फील्ड ले रहा हूं, ठीक है? दो फील्ड ले रहा हूं, देखो आप अच्छे से देखना. ये लाइन ऑफ फोर्स ही निकाल रहा हूं, ठीक है? लाइन ऑफ फोर्स ही निकाल रहा हूं. या सबको ये लाइन ऑफ फोर्सेस दिख रहे हैं अच्छे से? दिख रहा है. यस सर. यस सर, दिख रहे सर. अब मैं और एक लाइन ऑफ फोर्स ले रहा, सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे. ये पहला केस है. अब मैं दूसरा केस निकाल रहा हूं. ये दूसरा केस है, ठीक है? अब मैं तीसरा केस निकाल रहा हूं. तीसरा केस देखिएगा कैसा है. देखो तीसरे केस में गैप सेम लग रहा है, बराबर क्या नहीं? यस करेक्ट. यस सर. करेक्ट है. और चौथा केस एक निकालता हूं. मोम्या फॅन लावला का रे घरी तू? मोम्या भावा आहेस का गेलास? आहे ना सर. कसा आहेस भावा तू? चांगला आहे. किती चांगला आहेस तू? खूब चांगला है सर, मैं ना. बरा. चलो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं. अब ये लाइन ऑफ फोर्सेस आपको फील्ड के बारे में बताएंगे. मतलब आपको लाइन ऑफ फोर्सेस को देख के आप ये बता सकते हो कि फील्ड कैसा है. फील्ड दो प्रकार का होता है, कि तो यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म. बात समझ रहे हो मेरी बात? एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म. पहले फील्ड को देखोगे तो पहले फील्ड के केस में
गैप सेम है। गैप सेम होना same। मतलब क्या है? देखो गैप, फर्स्ट सेक्शन का गैप सेम है, सेकंड सेक्शन की यहाँ पे आके चेक करो गैप सेम ही है, मतलब हर जगह पे फील्ड सेम है। हर जगह पे फील्ड सेम है क्या नहीं? यस सर। ऐसा हर जगह पे फील्ड सेम कब मिलता था रे? और डायरेक्शन भी सेम और हर जगह पे फील्ड सेम कब कब मिलता था? कब मिलता था? इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट पता है? पता है कि नहीं पता? यस सर। जब हाँ, yes, लॉन्ग प्लेट हुआ करता था यस तो सर हर जगह पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फील हुआ करता था ना इनफाइनाइट लॉन्ग में। यस सर। यस सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब Yes, वहां का sir. फील्ड रियलिटी में ऐसे हुआ करता था, बस वहां का। गैप भी सेम, मतलब गैप भी सेम, ऊपर गए फिर भी गैप सेम, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स का स्ट्रेंथ बताता है ना फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा मेरे दोस्तों। गधे नहीं Yes, समझ sir. रहे, गधे यस सर Yes. आशीष भावा कळते का? तो अभी मतलब अगर अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है ना हर पॉइंट पे, डायरेक्शन अगर मैग्नीट्यूड सेम है ना हर पॉइंट पर तो ही हम उसको यूनिफॉर्म फील्ड बोल सकते। तो ये वाला फील्ड कौन सा है? यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड दूसरे फील्ड का एग्जांपल लो। दूसरे फील्ड में हर जगह पे डायरेक्शन भी बदल रहा है, फील्ड का डायरेक्शन चेक करो। पहले इधर डायरेक्शन है, नॉन। अब इधर डायरेक्शन है, इधर यस सर। डायरेक्शन, और देखो स्ट्रेंथ भी चेंज हो रहा है। पहले गैप कम था, अब गैप ज्यादा है। लेकिन एक बताओ गैप ज्यादा है। फील्ड कहां पर कम है और कहां पर ज्यादा है? मैं अगर आपको दो सेक्शन दे दूं, इसको मैं ए सेक्शन बोल रहा हूं, इसको मैं बी सेक्शन बोल रहा हूं, बी सेक्शन में फील्ड ज्यादा है या एक सेक्शन में फील्ड ज्यादा है? जल्दी बताओ। बी A सेक्शन। section. ए सेक्शन में फील्ड ज्यादा है, बी सेक्शन में फील्ड ज्यादा है? ए A सेक्शन। section. ए सेक्शन में शाम्या, ए सर। ए शाम्या, यस सर। बी सेक्शन का बोल रहा रे बाबा? लाईन ऑफ फोर्स जास्त काय बोलला? ए चे पण लाईन ऑफ फोर्स। अरे बाबा मग ए च्या इथं जर गॅप कमी असेल तर स्ट्रेंथ जास्त झाली ना फील्डची इथं मूर्खा। हो सर। बी च्या इथं तर लाईन, अबे तुला बुक्की दिली पाहिजे पाटीत, कळते का नाही शाम्या तुला? हो सर करताय। काय कळते? बोल काय कळते? लाईन ऑफ फोर्सेस जास्त असले तिथं जिथं लाईन ऑफ Strength. फोर्सची स्ट्रेंथ जास्त असली ना तिथं मॅग्नेट्यूड ऑफ फील्ड जास्त असते, हे तुला कळतंय मूर्खा? काय कळते बोल आता परत? हो सर। जिथं लाईन ऑफ फोर्सेसची स्ट्रेंथ जास्त असली तिथं मॅग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जास्त असते लाईन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिकल फील्डची मॅग्नेट्यूड जास्त असते, बरोबर का भावा? मॅग्नेट्यूड यस सर। यस। म्हणजे ये यूनिफॉर्म है क्या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम चाहिए, यहाँ पे दोनों भी सेम नहीं है। यस सर। थर्ड एग्जाम्पल, सेम नहीं है, डिफरेंट। थर्ड एग्जाम्पल में सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या सेम है और क्या सेम नहीं है, और ये यूनिफॉर्म है क्या नॉन यूनिफॉर्म है? अब आपका दिमाग चलना चाहिए। रानी बेटा बता दो हमें। डायरेक्शन तो सेम है। Uniform, sir. यूनिफॉर्म है सर वो। रितेश यूनिफॉर्म है। Please stay there. यूनिफॉर्म है सर वो। क्या भी सेम लग रहा है। Uniform. यूनिफॉर्म है। बेटा, चलो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, एक हिंट देता हूँ। ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैंने पहले बोल दिया। अब बताओ नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? उसका डायरेक्शन बदल रहा है। वाओ, शाम्या ने बोला डायरेक्शन बदल रहा है, अजिंक्य बोला डायरेक्शन वही है। अब दोनों में से सही कौन है, शाम्या या अजिंक्य? सर ते गौरव सर त्याची डायरेक्शन पुढे जाऊन एकमेकांना मिळेल। हर पॉइंट से टेंजेंट निकालो, टेंजेंट। हाँ। डायरेक्शन बदल रहा है, कळते करा अजिंक्य? यस सर। और मूर्खा कला डायरेक्शन सेम कला बोलते मग? हाँ, गैप चेक कर, गैप चेक कर, हाँ सर समान गैप समान सेम सर। मिल रहा है हर जगह पे। इधर चेक कर, हाँ। इधर पे गैप सेम मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा? सेम। यस सर। मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अलग था, इसीलिए बंदा नॉन यूनिफॉर्म है। यस समझा सर। छान मार लो, ये नहीं बताएगा कोई, डायरेक्शन सेम है क्योंकि हर एक का बताने का gap- वे, वो अलग वे से बताएंगे, मैं अलग वे से बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ सच में इफेक्टिव है। इसको चिपली मतलब दिमाग Yes, में डाल लो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर।
यस सर. अब फोर्थ वाला सर एक्झाम्पल म्हणजे तिसरी आकृती नॉन युनिफॉर्म में गॅप नॉन युनिफॉर्मच झाला ना, Gap कारण डायरेक्शन सेम नाहीये ना. चौथ्यामध्ये युनिफॉर्म आहे सर. नाही येत. चौथ्यामध्ये युनिफॉर्म आहे का नॉन युनिफॉर्म आहे? नॉन युनिफॉर्म. युनिफॉर्म. श्याम्या भावा, म्हणजे तू आज ठरवलंयस का तू माझा आज हृदय जिंकायचं? ठरवलंयस का तू असं काही? हा भावा, किती इम्प्रेस हा, करतो सर. भावा. हा. सांग भावा कसं नॉन युनिफॉर्म सांग. नॉन युनिफॉर्म राइट है, कैसा नॉन युनिफॉर्म? गॅप ज्यादा है सर. गैप ज्यादा है, मेरे भाई ने बराबर बोला. हाँ, डायरेक्शन थ्रू सेम है तो आउट गैप फील्ड ज्यादा होना चाहिए था. डायरेक्शन सेम. थ्रू आउट फील्ड सेम होना Yes, चाहिए sir. था. फील्ड सेम मतलब गैप सेम. देखो Yes, यहाँ का sir. गैप चेक करो, यहाँ हाँ, का गैप चेक करो, भले Same. सेम है लेकिन नीचे का गैप चेक करो, गैप बढ़ रहा है ना. बड़ा है सर. हर जगह का गैप सेम होना नॉन चाहिए. यूनिफॉर्म. तो यहाँ पर भले डायरेक्शन सेम है हर एक का, लेकिन मैग्नीट्यूड Gap. अलग अलग है. गैप. हाँ, थ्रू आउट गैप सेम होना चाहिए. देखो इसका यहाँ का गैप, यहाँ का गैप, यहाँ का गैप, यहाँ का गैप, सब गैप जब सेम होंगे तब भाई यूनिफॉर्म होगा. अगर उसके साथ में Uniform. डायरेक्शन Yes. नॉन. सबको समझ में आ रहा है? यस सर. अभी अगर किसी Yes, मेरे sir. मेरे Yes, क्वेश्चन sir. का आंसर, अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. अगर किसी ने इस प्रश्न का आंसर राइट दिया तो उसको मैं चिवड़ा दूंगा. दिख रहा है सबको ये? अगर किसी को उपवास है तो उसको ये वाला चिवड़ा दूंगा. ठीक है, लेकिन आंसर राइट चाहिए अपने को. ठीक है, किसी ने बहुत खाना खा लिया है तो इसको मैं पतंजलि का चूर्ण दे दूंगा. ठीक है, यस. और अगर किसी को प्यास लगा है तो मैं उसको पानी दूंगा. तो बोलिए. और किसी किचन लेके बैठे का सर आप? अरे पूरा स्टॉक लेके बैठा हूं मैं खाने का, कभी होने ही नहीं चाहिए, है ना. चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सारे बच्चे इस प्रश्न का मुझे उत्तर देंगे. ठीक है बच्चों, आर यू रेडी? बोल दो Yes. पागल बच्चों, आर यू रेडी? यस सर. रेडी. Yes, sir. रेडी. रेडी सर. चलेगा, ठीक है. सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से एक चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ. सब लोग मुझे इसके बारे में बताएंगे. देखो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के कच्चों लेकिन दिमाग के सच्चों, सॉरी दिमाग की कच्चों लेकिन दिल के सच्चों, सॉरी गलत हो गया वो. यहाँ पर अगर मैं एक फील्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है, आप Yes. मुझे बताओ क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड है क्या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म है सर. यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म. बराबर है, यूनिफॉर्म है. चलिए यूनिफॉर्म है, बहुत अच्छी बात है. अभी भले फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन ये फील्ड कौन सी है वो भी तो जानना जरूरी. क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या कि ये लाइन ऑफ फोर्स किसी अदर फील्ड का है? ये तो आपको तभी पता चलेगा ना जब वैल्यू निकालो. वैल्यू निकालो. हाँ. इंटीग्रेशन 0. 0 आना चाहिए. बराबर ना? अब वो देखने यस सर. Yes, के लिए, अरे गदर को, वो देखने के लिए आप मुझे बताओ आप कौन सा वाला कंटूर चूज करोगे या फिर जॉयरॉइड? बोल रानी, कौन सा कंटूर चूज करेगी? नहीं सर, कंटोर है यहाँ पर. अब कंटूर जॉयरॉइड एक ही है, लेकिन क्या आप कौन सा क्लोज लूप चूज करूं? क्लोज लूप ही चूज करना है, हाँ, स्क्वेअर. लेकिन ऐसा कौन स्क्वायर सा? वाला. स्क्वेअर वाला चूज करू. राणी ताई, ओ राणी Yes, ताई, sir. कशा आहात तुम्ही राणी ताई? छान आहे सर. जेवण झालं आपलं राणी ताई? नाही सर. नाही झालं? नाही जेवण झालं आपलं राणी ताई? काय नाही ना सर. इथं बघा, इथे याच्यामधले एक तरी शेंगदाणे दिसते का? नाही नको सर, नको सगळे सर. शेंगदाणे खाऊन टाकले याच्यातले. बघा असं खाल्लं पाहिजे बसल्या बसल्या. ठीक है, चलिए आगे चलते. देखो अगर ये जॉयरॉइड का डायरेक्शन, ये मजाक कर रहा हूं मैं, थोड़ा सीरियस लो बातों को, जो अब बता रहा हूं उसको. देखो अगर मैं एग्जैक्टली अगर एकदम प्रॉपर एक डायरेक्शन दिया मैंने क्लोज लूप का, अजिंक्य भावा कळते का रे काय चाललंय भावा? हो सर. कळत. एक बात तो यहाँ पे क्लियर है. देखो एक बात तो क्लियर है, इस कोने से लेके इस कोने तक जितने भी टुकड़े निकालो, हर एक टुकड़े के डेल एल का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम है. हाँ या ना? सेम राइट. यस. सेम है सर. मतलब Yes, sir, यहाँ same. से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ई वेक्टर और डेल वेक्टर का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा. बराबर क्या नहीं? पॉजिटिव. अब देखो यस सर. sir. पॉजिटिव. उसके ही अपोजिट वाली बात करते हैं. देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वाली बात करते हैं. ठीक है, आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर बात करते हो तो यहाँ पर डेल एल का जो डायरेक्शन हो इधर रहेगा, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा. बराबर क्या नहीं?
ऑपोजिट. यस सर. बराबर क्या नहीं? Yes, sir. मतलब Yes, यहाँ sir. पर ई बराबर. Yes, sir. वेक्टर और डेल वेक्टर का नेगेटिव रहेगा. नेगेटिव. सबको Yes, समझ में sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस. Yes, sir. Sir, आ रहा है sir. इन दोनों को ऑब्जर्व करो. डेल एल का वैल्यू ऐसा है और फील्ड का वैल्यू ऐसा है. 90 ऐसा डिग्री है. बनेगा. 90 डिग्री बनेगा मतलब Yes, पहले ही 0 0 आएगा. 0. Yes, अलग से sir. सोचने की जरूरत नहीं है. समझा कि नहीं समझा? यस Yes, सर. sir. सारे बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. सारे गरीबों को समझ में आ रहा है अच्छे से? अरे आ रहा का ना आ रहा बे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर सारे बच्चों को समझ में आ रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों के वैल्यू से अल्टीमेटली ये 0 आने वैल्यू आने वाला है कंटूर का पूरे. देखो समझा कि नहीं समझा कुछ? Yes. Yes, सारी sir. चीज़ पता समझा. समझ गई है? यस. लेकिन अभी मैं एक ट्रिक कर रहा हूँ. एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं एक ट्रिक मार रहा हूँ. एक ट्रिक कर रहा हूँ आपको. अच्छे से ट्रिक को समझने की कोशिश करो. देखो 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 कुछ दिखा? आप बताओ. Yes, sir. आप बताओ. अब भले अब उसका ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 Negative. रहेगा. पूरा ये भी 0 और ये भी 0 रहेगा. बराबर है? लेकिन यहाँ Yes. का वैल्यू ज्यादा मिलेगा, यहाँ का वैल्यू कम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे कम. फील्ड कम है. मिलेगा. क्योंकि यहाँ पर फील्ड Yes. यहाँ पर फील्ड कैसा है? कम है क्योंकि गैप ज्यादा है. यहाँ पर कम. फील्ड कैसा है? Yes. वैल्यू Gap ज्यादा ज्यादा है. है क्योंकि गैप कम है. मतलब ये वाला Yes. वैल्यू आपको यूजुअली पॉजिटिव में मिलेगा क्योंकि नेगेटिव Positive. वाला वैल्यू Yes. छोटा रहेगा, पॉजिटिव वाला वैल्यू बड़ा मिलेगा. राणीताई डोक्यात घुसलं का काय बोललो मी? राणीताई हो सर. हो काय सर. काय कळलं तुला? सांग काय कळलं? बोल काय कळलं तुला? नेगेटिव वाला वैल्यू 0 रहेगा, पॉजिटिव वाला बड़ा रहेगा. अरे लड़की, पॉजिटिव वाला वैल्यू बड़ा रहेगा, नेगेटिव वैल्यू कम रहेगा, ये बोला मैंने. और ये लाइन 0 देगा. समझी Yes, क्या? सर. क्या समझी? बता क्या समझी? कळलं ना सर. काय कळालं ग बाई? काय कळालं? सांग सांग काय कळालं तुला? पॉजिटिव वाला वैल्यू बड़ा रहेगा, नेगेटिव वाला कम रहेगा. पॉजिटिव वाला काय है, नेगेटिव वाला काय है? बता जल्दी बता काय है? पॉजिटिव वाला ऊपर है सर, नेगेटिव वाला नीचे वैल्यू मिलेगा. ऐसा बोल. कहाँ मिलेगा? राणीताई राग आला का तुम्हाला? गायब झाले का तुम्ही? मी बोलणारच नाही. नहीं सर. जीव गेला चालेल, मी बोलणार नाही आता, है ना? बाकी बच्चों को समझा क्या? सबको सबको समझा क्या? Yes, sir. ओम्या Aman. ओम्या हो ना सर. काय ना भावा, कळलं का नाही तुला? खरं सांग भावा, कळलं का नाही भावा तुला? हो हो का नो? हो हो. काय माहिती आता भाऊ खोटं बोलतोय आपला. आता काय भावा, मी जीव नाही दिला होत तरी आहे. भाऊ असंच करणार आता. बरोबर ना? आता भावा एक बात याद रखो, कभी भी एक बात याद रखना, कभी भी लाइन ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोला मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के केस में कभी भी लाइन ऑफ फोर्सेस मिलेंगे नहीं एक दूसरे को ऐसे आके. लूप नहीं बनाएंगे कभी भी. लाइन ऑफ फोर्सेस बोला मैंने, कंटूर नहीं बोल रहा मैं, जाइरोइड नहीं बोल रहा मैं, लाइन ऑफ फोर्स बोल रहा हूं. गधो, समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? Yes, sir. अब सारे प्यारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो गया होगा, सर जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव लेते थे तब तो सर आप फील्ड ऐसे ज्वाइन करते थे ना. लेकिन बच्चों सारे फील्ड ऐसे ज्वाइंट होते थे, एक से दूसरे की तरफ जाते थे ना. लूप थोड़ी बनाते थे. लूप बनाते थे क्या कभी? अट्रॅक्शन मधून. नहीं सर. नहीं सर, नहीं बनाते थे. राणीताई कळतंय का हो? हो सर. काय कळते हो आपल्याला? कळलं सर, तुम्ही सांगितलेलं. काय सांगितलं हो राणीताई? मी सांगा ना आम्हाला जरा, काय बोललो आम्ही? सांगा ना हो. अहो प्लीज हो, सांगा हो, पाया पडतो तुमच्या हो, सांगा हो प्लीज हो. लूप नाही बनवत सर, फक्त. लूप नाही बनणार म्हणजे ते लाईन ऑफ फोर्सेस जॉईंट नाही होणार, एवढं लक्षात ठेवा. तर जर कोणाला तुम्हाला जो कोणी प्रश्न विचारल्याच्या पुढे लाईन ऑफ फोर्सेस लूप बनवत आहे, मग ती इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड आहे का? तर तुमचं उत्तर काय असेल? सर ती इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड नाही, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड कधीच क्लोज लूप नाही बनवणार सर. कारण जर तिने क्लोज लूप बनवलं सर, जर तिने क्लोज लूप बनवलं ना सर, तर मग असं जर जॉयरॉइड मध्ये घेतला तर व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येईल किंवा निगेटिव्ह येईल. आणि सर आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड नेहमी 0 असते, बरोबर का नाही? क्लोज लूप मधनं बरोबर सर. आलं पाहिजे, पॉझिटिव्ह होऊ शकत नाही. आणि क्लोज लूप आला तर पॉझिटिव्ह होते किंवा निगेटिव्ह होते. कळते का राणीताई? यस सर. खरंच राणीताई कळायला आपल्याला?
हो ना सर. शपथ राणीताई अरे हो सर. सांगा सर कोणाला मारू, तुम्ही सांगा फक्त नाव घ्या सर. गलत पाए उधर पर है कि नहीं. चलिए, तो यहाँ तक की सारी चीजें मोस्ट प्रोबेबली आप सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई है. आ गई है, मैं आ आगे गई, कर सकता हूँ. आ गई सर सम. यस मेरे यस सर. बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा दिल को खुशी मिल जाती है जब बच्चे राइट आंसर दे देते हैं. तो अभी आपको पता चलेगा कौन सी फील्ड यूनिफॉर्म है, कौन सी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है. बराबर है. यस सर. Yes. पता. पता क्या पता बे. एक बात तो सही है पता सर. चलेगा. सर एक पता चलेगा. वाह भाई, एक बात तो सर हमें यहां से पता चल गई है सर कि सर अगर फील्ड यूनिफॉर्म है ना तो 100% फील्ड मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस अगर यूनिफॉर्म है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ही फील्ड यूनिफॉर्म है. बराबर ना. लाइन ऑफ फोर्सेस इज्जत से एक ही डायरेक्शन में रहना, गैप सेम रहना, मतलब ही फील्ड यूनिफॉर्म होना. बराबर है ना रे. और सर एक बात तो फिक्स है सर, एक बात तो फिक्स है सर. यस जब सर. अरे हाने आइकने तो एक बात तो फिक्स है, जब फील्ड यूनिफॉर्म होगा तब फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा. आया ना. आया ना. यस ऐसा क्यों. यस Yes. सर. ऐसा क्यों. यस सर. ऐसा क्यों. अरे यस यस क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों बताओ. कारण तिथं व्हॅल्यू झिरो मिळते. हाँ सही पकड़े हो बच्चों, सही पकड़े हो. यस, खुश कर दिया भाई को आपने आज. चलिए, तो इसका ही मतलब ये है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ना, आप जॉयराइड लेके डायरेक्टली ओरली बता सकते हो ना. अगर आपने ऐसा जॉयराइड लिया तो आप तो पहले ही बता सकते हो कि सर ये और ये तो पहले ही जीरो है, यस सर. इसका प्लस होगा तो इसका माइनस होगा, मतलब पहले आंसर जीरो आने वाला है, मतलब ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही है, हमको पता है सर. लेकिन हाँ सर. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में थोड़ा दिक्कत में बन जाता है, क्योंकि इसके केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. नहीं भी हो सकता. और अगर है या नहीं है ये जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर पॉइंट का एंगल पता करना पड़ेगा. एंगल पता नहीं. एंगल पता. और एंगल पता है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है. तो इसलिए यूनिफॉर्म फील्ड है तो दिक्कत नहीं है. यूनिफॉर्म फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा ही होगा. लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो फिर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या नहीं है ये समझना थोड़ा दिक्कत में बन जाता है. राणीताई, यस सर. राणीताई Yes सर. गेलं डोक्यात आपल्या. हो सर. ओम्या, ओम्या हो सर. कळलं भावा तुला. हो. काय कळलं. काय ना है ना, काहीच नाही कळलं सर. कळते का ना ओम्या तुला. व्हिडिओ ऑन कर तुझा. हो ना सर. व्हिडिओ ऑन कर, बघू तुझे केस किती वाढलेत आज. कुठे भावा तू, इकडे बघ. अरे भावा घरातली टेरेस दाखवतो तू आम्हाला, सिलिंग दाखवतोय. कसा आहे भावा तू. टेरेस वर नाही. कधी कधी मला असं वाटतं की तुझा चष्मा काढून तुला फटके द्यावेत, म्हणजे कळणार पण नाही कुठं फटके बसतात. है ना ओम्या. किती स्टाईल मारतो रे भावा, किती स्टाईल मारतो. म्हणजे एक स्टाईल मारण्याची पण लिमिट असते ना भावा. हा नाही हो सर. कुठं. बरोबर बरोबर विद्यार्थी मी बरोबर बोलतो का नाही रे. Yes. आता मी काय करतोय बरं. हा हाच प्रॉब्लेम आहे, तू काहीच करत नाही. काहीतरी कर मूर्ख, अभ्यास कर. कळलं का. काय भावा, ते लहानपणी ना आमच्या पीटीच्या मॅडम होत्या, त्याचे दुर्बीन घेऊन यायचे, अशा दुर्बीन. हे बघा पोरांनो, तसे तुझ्यात एक दुर्बीन येते आणि एक दुर्बीन येते, दोन दोन दुर्बीन आहे का नाही भावा. बरोबर का नाही. चालतंय आता, चला राहू दे आता, काय जास्त मजा घेतली भावाची. रडतोय भाऊ, रडू नको, डोळे पुस. होत राहतं, होत राहतं भावा, होत. अरे भावा होत राहतं. काय तू जाऊ द्या. नाही जाऊ देणार भावा. लेक्चर पूर्ण अटेंड कर मूर्खा. तुला कुठे जायचंय बे मूर्खा. नाही सर कुठे. जाऊ द्या म्हणजे काय मग. नहीं मैं तो करूँ क्या बोल रहा हूँ. मैं तो सज्जन है सर, मैं कड़ो क्या बोला ना. चलिए अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं. देखो अभी हमें बात करना है प्रॉपर्टीज के बारे में. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, इसके बारे में हमको बात करना है. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ फोर्स आपको क्या बताता है. हमेशा हमेशा प्रॉपर्टी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स आपको यह बताएगा कि फोर्स का डायरेक्शन आपको कहां मिलेगा और एट द सेम टाइम फील्ड का डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा. आपको पता है फील्ड का डायरेक्शन तो आपको टेंजेंट निकालने के बाद मिलता है, बराबर क्या नहीं. लेकिन क्या सच में ये बात तो देखना जरूरी है ना
कि सच में जहां पे टैंजेंट जाता है, जहां पे टैंजेंट जा रहा है, क्या वहां पे सच में फोर्स का डायरेक्शन है? ये बात तो जानना जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, सारे बच्चे थोड़ा सा गौर से ये बात सुनने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर मैंने एक ऐसी फील्ड निकाली, सबको दिख रहा है क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है? बोलिए। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, देखो ये सबको दिख रहा है। मान लीजिएगा ये है चार्ज, इस चार्ज को मैंने उस फील्ड के वहां पे रखा, ऐसे रखा और छोड़ दिया। समझा मैंने क्या बोला? रखा और छोड़ दिया। सबको समझा कि नहीं समझा? बोलो। यस सर। अब वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है भाई लोग, वहां पे अभी तो ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट आप निग्लेक्ट करो। ऐसा पकड़ो कि वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स ने स्पेस में जाके, स्पेस में कोई चार्ज रखा तो ऐसे एक इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट रखा तो नीचे फील्ड आ रही थी पूरी, बराबर क्या नहीं? और उसी फील्ड के इधर मैंने क्या किया, मैंने बस एक छोटा पॉइंट चार्ज रखा। जब अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा, अब ये पॉइंट चार्ज किस डायरेक्शन में मूव होगा? रे बोलोगे किस डायरेक्शन में मूव होगा ये पॉइंट चार्ज? बोलिए। फोर्स की वजह से, फोर्स की वजह से किस डायरेक्शन में मूव होगा? फोर्स है इसलिए मूव होगा। क्या बोला? नीचे होगा सर। नीचे होगा, नीचे जाएगा सर, नीचे। अजिंक्य बाबा नीचे जाएगा? अजिंक्य, यस सर। चलिए, तो यहां से एक बात पता चल रहा है कि ये जो नीचे जाएगा उससे क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन पता चल रहा है ना, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बराबर है बात? समझा कि नहीं समझा? यस सर, मतलब ही क्या, मतलब ही क्या? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या बता रहा है? जहां पे फोर्स लग रहा है वही ना। देखो फील्ड अगर नीचे की तरफ है मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, बराबर क्या नहीं? तो ये पॉजिटिव है इसलिए फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसको तो रिपेल करेगा ना, इधर भेजेगा ना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिमाग खराब मत करो। यस सर। यस, चलिए आगे चलते हैं। देखो अभी तो डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब ही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब ही क्या? आया ना? मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सारी गरीब जनता, सारी गरीब जनता मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रही है। गरीब जनता समझ में आ रहा है? यस यस सर. अजय के भावाले हसायला होते बाबा, काय आता? यस नाही सर, असं नव्हतं. माहिती आहे भावा, तू असंच होता भावा, खोट बोल नको तू. नाही सर, नाही भावा, तू खोट बोलते भावा, नाही चुकीचं भावा, सगळं चुकी नाही सर, असंच होतं भावा. चलिए यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है? फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, टेंजेंट खींचो हर पॉइंट से, टेंजेंट खींचो हर पॉइंट से, टेंजेंट खींचो नीचे आएगा, टेंजेंट खींचो नीचे आएगा, बराबर है? मतलब सर यूनिफॉर्म फील्ड का एक अपना फायदा है। यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर फोर्स का और टेंजेंट का, फोर्स का और फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है ना? यस सर। फोल्ड का और फील्ड, फोल्ड का बोल रहा हूँ, फोर्स का और फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। फोर्स का और फील्ड का नोट डाउन करके रखो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये सारी चीजें आपको अब आगे जाके मदद करने वाली है। लेकिन अभी अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का अगर एग्जांपल ले लूं तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिएगा मैं एक नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक काम करता हूं, सुनो 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 सुनो, अब मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जांपल नहीं लेता, मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूं। क्या आपको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दिख रहा है? यस सर, यस सर, दिख रहा है. यस सर। अगर ये आपका पर्टिकुलर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और मान लीजिएगा, जस्ट अ मिनट, बाकी इतना तो है भाई, इतना मजा मुझे किसी बैच को पढ़ाते हुए नहीं आया जितना मुझे आपके बैच को पढ़ाने में मजा आ रहा है। ये बात तो है, ये बात तो मैं खुद मानता हूँ सर। ये आपका बड़ापन है सर। ये मेरे को पहले से पता है, ये मेरा बड़ापन है, मेरे को पहले से पता है, ठीक है? और कुछ नया बोलना है? चलिए आगे चले, दिमाग खराब कर दे, तुरंत तारीफ करना चालू कर देते हैं। चलिए
रितेश भावा सॉरी भावा, राग आला भावा तुला रितेश? नाही सर, तुमचा राग कधी येणार नाही सर. अरे भावा काय हरकत नाही, उद्या येताना आमरसान भावा फक्त, ठीक आहे? लक्षात आहे ना आमरसान तो बोललेला? हो सर, लक्षात आहे. शेतात तुझ्या शेतामध्ये आंब्याचं झाड आहे का भावा? आंब्याचं झाड आहे शेतामध्ये? केळीचे झाड आहे सर. काय भावा केळी काय खाणार, सोड. आंब्याचं झाडच नाही भावा. पपई सर, टरबूज आहे. हा एक नंबर ना भावा. टरबूज आलेत का आता सध्या? नाही, पपई 5 वर्षाने येणार सर, लावली आता. मूर्ख माणूस. ठीक आहे, काय फायदा मध्ये पपईचा?